Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So okay. तो देखो पिछले क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे, कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। ये जो हमने स्टडी किए थे वहां से कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। तो आज हम देखेंगे कि ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक क्या, स्प्रिंग कंट्रोल, दूसरा क्या होता है, ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, एक क्या होता है स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, तो ये स्प्रिंग कंट्रोल जब हम कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क जब हम डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, तो स्प्रिंग कंट्रोल क्या है ये मैंने एक बार बता दिया था। ठीक है, तो और एक बार देख लेते हैं कि स्प्रिंग कंट्रोल बेसिकली क्या होता है। सो ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, मान लो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर एक स्केल है। ठीक है, ये मान लो एक स्केल है, ये पॉइंटर, ये पॉइंटर। यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है, स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल जैसे लीनियर स्प्रिंग होता है इस टाइप का, ऐसा नहीं, ये स्पाइरल होता है। ठीक है, स्पाइरल इस तरह का होता है, स्पाइरल। तो यहाँ पर एक स्पाइरल स्प्रिंग रहता है। यहाँ पर दो स्प्रिंग रहता है, मैं सिर्फ एक ही दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो देखो इसके साथ पॉइंटर कनेक्ट है। तो क्या होता है, ये जो स्प्रिंग है ये कंट्रोलिंग टॉर्क को हमें प्रोवाइड करता है। जैसे हमने देखा था क्लास में कि ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये क्या है, फुल डिफ्लेक्शन पोजीशन है। ठीक है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ये पॉइंटर कब मूव करेगा, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा, है कि नहीं। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट को जब हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तभी इस पॉइंटर क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मतलब इसका एक डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन होगा मतलब मूवमेंट होगा। क्यों मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी प्रोवाइड होता है। ठीक है, टीडी क्यों प्रोवाइड होता है ये मैंने एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल लेके मैंने बताया था। ठीक है, कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क
कहाँ से प्रोवाइड होता है, क्यों प्रोवाइड होता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिस साइड से इसका मूवमेंट होता है, मतलब मान लो कि लेफ्ट टू राइट साइड, तो कंट्रोलिंग टॉर्क इसका ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड होगा। ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड होगा, ठीक है। ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, ये टॉर्क कहाँ से आता है, बेसिकली ये एक स्केल है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंटर है। तो जब भी यहाँ पर क्या होगा, इसको पीडी मिलेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा, तो क्या होगा, पीडी का डायरेक्शन मान लो इस तरफ। तो इस ये यहाँ पर जो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा, है कि नहीं। ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो क्या होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में। स्प्रिंग मान लो कि इस डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है, जब भी पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। स्प्रिंग जब स्ट्रेच होगा तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स क्रिएट होगा। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग फोर्स कहते हैं। और वहां से जो हमें टॉर्क मिलता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं, ठीक है। इसे हम कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं। तो मान लो अब पॉइंटर का पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ये जितना डिफ्लेक्शन हुआ है इसका वैल्यू ले लो थीटा। मतलब थीटा क्या है, थीटा है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन हुआ है थीटा एंगल में। सो अभी पॉइंटर इस पोजीशन में है, ठीक है, इस पोजीशन में है। तो इस पोजीशन में क्या होगा, यहाँ से टीडी लगेगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में पीसी लगेगा। अगर ये स्टेडी स्टेट पोजीशन होगा, मान लो कि ये क्या है, स्टेडी स्टेट पोजीशन, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पीसी पीडी के बराबर होगा, ठीक है। मतलब पीसी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो वैल्यू है वही हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने पहले ही दिखाया था कि कैसा ये होता है, ठीक है। तो टीसी का वैल्यू क्या होता है, टीसी का वैल्यू के थीटा होता है कि नहीं, के थीटा। सो ये थीटा एंगल जब बढ़ेगा, मतलब कि इसका जो डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगा, तो टीसी का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब थीटा थीटा को इंक्रीज कर दो तो टीसी भी इंक्रीज करेगा। मतलब डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं ज्यादा होगा। लेकिन ये जो स्टेडी स्टेट पोजीशन है, स्टेडी स्टेट पोजीशन से पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा कंट्रोलिंग टॉर्क से, ठीक है। लेकिन स्टेडी स्टेट पोजीशन के बाद क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क ज्यादा हो जाता है, ठीक है। वहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क ज्यादा हो जाता है स्टेडी स्टेट के बाद। मैंने मतलब कि राइट साइड में देखो, ये पॉइंट क्या है, स्टेडी स्टेट पोजीशन है। स्टेडी स्टेट पोजीशन के पहले, मतलब लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा। और इस पॉइंट से राइट साइड ले लो, राइट साइड में क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऑसिलेशन होता है, जो जहां पर हम डैम्पिंग सिस्टम लगाते हैं, है कि नहीं, डैम्पिंग सिस्टम लगा के डैम्पिंग टॉर्क को प्रोवाइड करके इसे स्टेबल कंडीशन में लाते हैं, ठीक है। तो स्टेबल कंडीशन जो है, स्टेबल कंडीशन में कंट्रोलिंग टॉर्क टीडी के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर टीसी इज इक्वल टू टीडी हो जाएगा। सो ये इक्वेशन मैंने पहले ही दिखाया था, डिटेल में दिखाया था, ठीक है। पोजीशन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं स्टेडी स्टेट पोजीशन, ठीक है। पोजीशन को क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट पोजीशन कहते हैं। अब देखो टीसी यहाँ पर क्या है, टीसी प्रोपोर्शनल टू थीटा है कि नहीं। मतलब एंगल जितना, ये डिफ्लेक्शन एंगल जितना ज्यादा होगा कंट्रोलिंग टॉर्क भी नहीं ज्यादा होगा। टीसी प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो टीसी प्रोपोर्शनल टू थीटा, अगर इसका हम एक ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या होगा, टीसी ले लो, थीटा ले लो, ये क्या होगा, लीनियर होगा, है कि नहीं। थीटा से टीसी क्या है, प्रोपोर्शनल है। सो थीटा जब हम इंक्रीज करेंगे टीसी भी इंक्रीज करेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये लीनियर होगा, ठीक है, लीनियर होगा। ग्राफ क्या होगा, लीनियर होगा।
तो हम कह सकते हैं इसका जो स्केल होगा, कंट्रोलिंग स्प्रिंग कंट्रोल जब हम यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट में, तो इसका जो स्केल होगा वो क्या होगा, लीनियर स्केल होगा। ये बात याद रखना, इसका जो स्केल होगा लीनियर होगा। लीनियर मतलब देखो, आपको देखो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। थीटा जब हम इंक्रीज करेंगे टीसी भी इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर एक लीनियर का मिलेगा, इसका स्केल जो है लीनियर बनेगा, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं स्केल। ये एक स्केल है, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ, 0, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4, ऐसा रहेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कैलिब्रेशन है इक्वल है, 0 to 1 1 to 2 सब देखो इक्वल है, सब इक्वल। स्केल को हम क्या कहेंगे, स्केल को हम लीनियर स्केल कहेंगे, ठीक है। स्केल को हम लीनियर कहेंगे, ठीक है। नॉन लीनियर स्केल किसे कहेंगे हम, नॉन लीनियर, मान लो ये एक स्केल है, जैसे कि ग्रेविटी कंट्रोल में, जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है ना, ग्रेविटी कंट्रोल में नॉन लीनियर स्केल आता है, ठीक है। ग्रेविटी कंट्रोल में कौन सा स्केल आता है, नॉन लीनियर। तो देख लो नॉन लीनियर स्केल क्या होता है। मान लो टीसी, अगर टीसी प्रोपोर्शनल थीटा स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ले लो, ये पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है 0, ठीक है। क्या है 0, तो ले लो 1, 4 9 25 36 49 54। देखो अगर थीटा का वैल्यू 1 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। थीटा का वैल्यू अगर 2 होगा तो इस पोजीशन का वैल्यू क्या होगा, 4। वैसे यहाँ पर 9 25 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 49 64, ये स्केल कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कैलिब्रेशन है इक्वल है, यहाँ पर इक्वल नहीं रहेगा। तो ये जो स्केल होगा इसको हम नॉन लीनियर स्केल कहेंगे, ठीक है। नॉन नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर, ठीक है। स्केल को हम नॉन लीनियर कहते हैं। तो बेसिकली लीनियर स्केल क्या होता है, ये होता है जब किसी प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा तब उसकी वो जो स्केल होगा उसे हम लीनियर स्केल कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा स्प्रिंग कंट्रोल है, ठीक है। अब हम देखेंगे ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है। ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है, ग्रेविटी कंट्रोल, ग्रेविटी नाम सुन के क्या लग रहा है कि इसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम होगा, हमारा जो ग्रेविटी होता है उससे ही कंट्रोल होगा। देखते हैं कैसे। ग्रेविटी, जो अर्थ का जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी के ऊपर ये कंट्रोल डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर एक पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, यहाँ पर स्केल है, एक स्केल है, ठीक है। इस पॉइंटर के साथ एक यहाँ पर वेट रहता है, ठीक है। वेट रहता है, ये वेट इसको बैलेंस करता है, इसको कहते हैं बैलेंस वेट। क्या कहते हैं, बैलेंस कहते हैं, पॉइंटर को बैलेंस करता है। और यहाँ से एक वेट रहता है, यहाँ पर भी एक वर्टिकल पोजीशन में यहाँ पर एक वेट रहता है,
इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कंट्रोलिंग टॉर्क वेट कहते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क वेट। वेट को क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क वेट। क्यों? क्योंकि ये जो वेट है यही हमें ये जो टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोवाइड करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये W मान लो। ठीक है, इसका जो वेट है W ले लो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के वजह से पॉइंटर का मूवमेंट होगा। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के वजह से मान लो पॉइंटर का मूवमेंट हुआ, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन। ठीक है, तो अब पॉइंटर का पोजीशन कुछ इस तरह से। थीटा क्या है, ये डिफ्लेक्शन है। जीडी के वजह से क्या हुआ, जीडी के वजह से इस पॉइंटर का पोजीशन यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट टू राइट इस पोजीशन में आया है। इस पोजीशन में जो डिफ्लेक्शन है थीटा है। सो यहाँ पर हमें कंट्रोलिंग टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड होगा। ठीक है, इसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड होगा। क्यों होगा, देखो जब इस पोजीशन में आएगा सो इसका पोजीशन क्या रहेगा, मान लो कि ये सो ये इसका वर्टिकल पोजीशन है। और अब इस पोजीशन में अगर आ जाएगा, पोजीशन में आने के बाद क्या होगा, इसका पोजीशन कुछ इस तरह सा होगा, है कि नहीं। ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर थीटा एंगल में डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन है अब इस पोजीशन में आया, तो इसका इसका पोजीशन भी कुछ इस तरह से होगा, है कि नहीं। तो इसका पोजीशन कुछ इस तरह से होगा। अब ये क्या है, ये वर्टिकल पोजीशन है। अब अगर इसका हम वेट, तो वेट है इसका, हम दो कंपोनेंट निकले यहाँ पर, तो क्या होगा, ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, है कि नहीं, ये भी थीटा होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा W cos थीटा होगा। और इस डायरेक्शन में एक फोर्स यहाँ पर, इसका वैल्यू क्या आएगा, W sin थीटा होगा, है कि नहीं। ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका वैल्यू cos थीटा है, इसका वैल्यू क्या है, W sin थीटा। तो ये जो यहाँ पर जो हमें फोर्स मिल रहा है, देखो अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कुछ इस तरह से प्रोवाइड होगा तो इसका मूवमेंट यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है यही कंट्रोलिंग टॉर्क है। ठीक है, जब जब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट टू राइट की तरफ, मतलब क्या है, मतलब कि इस पोजीशन में, इस पोजीशन में इस पोजीशन में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, इस पोजीशन में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड हो रहा है, मतलब ये जो W sin थीटा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को मान लो, वहां से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड हो रहा है, तो ये पॉइंटर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड होगा। क्योंकि हम तो जानते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क हमेशा पॉइंटर को जीरो पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। अगर ये जीरो पोजीशन है, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो से ऊपर जा रहा है, जो मेजरिंग वैल्यू है उसके तरफ जा रहा है, और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा, इस पॉइंटर को जीरो पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क के वजह से ये पॉइंटर जीरो पे आ जाएगा, क्योंकि यही तो कंट्रोलिंग टॉर्क का काम है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ इस डायरेक्शन में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड होगा। ठीक है, ये वाला। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बेसिकली टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ। लेंथ मतलब ये जो है इसका लेंथ, है कि नहीं, यहाँ पर फोर्स आ रहा है, यहाँ पर लेंथ है, तो यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क जो है क्या होगा, W L sin थीटा। W L sin थीटा, W का वैल्यू क्या है, mg है। W क्या होता है, mg होता है। तो W L sin थीटा,
टॉर्क का इक्वेशन जो है क्या है, फोर्स इनटू क्या है, डिस्टेंस। सो यहाँ पर फोर्स लग रहा है या ये डिस्टेंस है, सो फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है, W sin थीटा इनटू L, तो W L sin थीटा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, TC इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। TC इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, sin थीटा, क्योंकि ये वाला दोनों ही इस सिचुएशन में कांस्टेंट है। सो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो sin थीटा हो रहा है, ठीक है। अब TC प्रोपोर्शनल टू sin थीटा होगा तो ये स्केल क्या लीनियर हो सकता है, हो सकता है क्या? TC का वैल्यू अगर sin थीटा होगा तो ये हो सकता है क्या? थीटा का वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो कर्व कैसा दिखेगा? थीटा का वैल्यू अब चेंज कर रहे हैं तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, है कि नहीं? जैसे साइन कर्व देखा है ना, ऐसा होता है ना, तो कर्व कुछ इस तरह से होगा। तो मान लो ये पोजीशन क्या है, मान लो π/2 है, ठीक है। क्या तक आएगा, ये थीटा का वैल्यू है, ये क्या है, इसी का वैल्यू है। तो साइन कर्व क्या आएगा, इसी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर थीटा को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन थीटा का कर्व जो बनेगा, साइन थीटा, साइन थीटा थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा ऐसा। साइन थीटा अगर साइन थीटा का वैल्यू में इसी क्या होगा, इस पोजीशन में इतना होगा, इस पोजीशन में इतना होगा, तो कर्व कुछ लीनियर नहीं बनेगा। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका जो कर्व था स्ट्रेट लाइन था, थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ साथ टीसी भी इंक्रीज करेगा, ये लीनियर होगा। लेकिन ये क्या है, ये तो साइन थीटा है ना, ये तो क्या है, साइन थीटा। थीटा का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें, हाँ, थीटा का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो टीसी का वैल्यू क्या होगा, ये कुछ इस पाथ फॉलो करेगा। इस कर्व का जो पाथ होगा ये वाला होगा। तो ये वाला होगा मतलब क्या है, इसका जो स्केल होगा क्या है, हम बोल सकते हैं नॉन लीनियर, ठीक है। इसका जो स्केल होगा क्या होगा, नॉन लीनियर। तो ये बात याद रखना है, जब भी TC प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा तब स्केल हमारा क्या होगा, लीनियर स्केल होगा। जब TC प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होगा तब क्या होगा, तब हमारा स्केल नॉन लीनियर होगा। ये लीनियर होगा, इस कंडीशन में नॉन लीनियर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटी कंट्रोल। अब देखो ग्रेविटी कंट्रोल, क्योंकि ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को कभी भी हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं ला सकते, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रख सकते, क्योंकि इसका ये टॉर्क पूरा का पूरा डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। तो इसे हमेशा वर्टिकल पोजीशन में ही रखना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मीटर मस्ट बी वर्टिकल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मीटर मस्ट बी वर्टिकल। यहाँ पर जो मीटर है, ये ग्रेविटी कंट्रोल जहां पर हम यूज करेंगे, ये हमेशा वर्टिकल पोजीशन में ही रहेगा, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, नीड नेसेसरी, नॉट बी नेसेसरीली इन वर्टिकल। मतलब कि रहे या ना रहे इन कंट्रोल, अब ये वर्टिकल में रहे या ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल में ये मीटर मस्ट बी वर्टिकल। ये बात याद रखना। और क्या, का जो स्केल होगा नॉन लीनियर होगा, और कंट्रोलिंग टॉर्क जब जहां पर हम प्रोवाइड करेंगे स्प्रिंग कंट्रोल से, वहां पर क्या होगा, स्केल लीनियर होगा।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, देखो एक साइड में ले लो स्प्रिंग कंट्रोल, यहाँ पर ले लो ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, करण कुमार, करण कुमार। ठीक है, तो देखो डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग कंट्रोल एंड ग्रेविटी कंट्रोल। तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क है क्या है, प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग कंट्रोल से जो हमें कंट्रोलिंग टॉर्क मिल रहा है ये फिक्स्ड, इसका वैल्यू फिक्स रहेगा, किसी भी पोजीशन में इसका वैल्यू फिक्स रहेगा। लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल से जो हमें कंट्रोलिंग टॉर्क मिलेगा ये वेरी करेगा, वेरी विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटी कंट्रोल में कंट्रोलिंग टॉर्क जो प्रोवाइड होता है ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ग्रेविटी, हमारा जो अर्थ है सब जगह ग्रेविटी तो एक नहीं रहता, वो जो नॉर्थ पोल रहता है वहां पर अलग है, यहाँ पर अलग है, सब अलग अलग होता है। सो इसका जो ग्रेविटी है ये ग्रेविटी चेंज होता है, तो इस ग्रेविटी के ऊपर ये कंट्रोलिंग टॉर्क डिपेंड करता है। ग्रेविटी चेंज होगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये फिक्स रहेगा। यहाँ पर ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है स्प्रिंग कंट्रोल से जो हमें कंट्रोलिंग टॉर्क मिल रहा है ये फिक्स रहेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इसका जो स्केल है, स्केल इज क्या है, लीनियर है, और इसका स्केल क्या होगा, इसका स्केल नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, स्केल इज लीनियर और यूनिफॉर्म, का स्केल क्या है, नॉन लीनियर और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नंबर फोर्थ पॉइंट, इसका रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा, एक्यूरेट रीडिंग। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये एक्यूरेट नहीं होता है, ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन ये मोर एक्यूरेट होगा इसके कंपेरिजन में। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट को देख लो, ये जो स्प्रिंग कंट्रोल है इसका सेंसिटिविटी हाई होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी हाई होता है, इसका सेंसिटिविटी लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं, सिंपल, इसका जो कॉन्स्ट्रक्शन है सिंपल रिजिड, रिजिड मतलब कठिन, ठीक है, रिजिड, बट कॉस्टली, कॉस्ट, इसका कॉस्ट ज्यादा होता है। ठीक है, और ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है और चीप भी होता है। ठीक है, ये चीप भी होता है, मतलब कि नॉट कॉस्ट,
नेक्स्ट पॉइंट को देखो, ज्यादातर हम जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वहां पर हम स्प्रिंग कंट्रोल ही यूज करते हैं, ठीक है। ये ग्रेविटी कंट्रोल रेयरली यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोस्टली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट, मोस्टली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट, और ये क्या होगा, रेयरली यूज, ये रेयरली यूज होगा। ये 7 पॉइंट हो गए। हम पॉइंट 8 को देखते हैं। वही बोला कि इसे हम वर्टिकल पोजीशन में नहीं यूज कर सकते हैं, और इसे वर्टिकल पोजीशन में हो या ना हो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो स्प्रिंग कंट्रोल है डिड नॉट बी नेसेसरीली इन वर्टिकल पोजीशन, मतलब कि नीड नॉट टू बी नेसेसरली इन वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। और ये क्या होगा, ये मस्ट बी यूज्ड इन वर्टिकल पोजीशन, ग्रेविटी कंट्रोल मस्ट बी यूज्ड इन वर्टिकल पोजीशन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 8 पॉइंट हो गए, और एक पॉइंट भी ले लेते हैं। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नॉट टेम्परेचर डिपेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9 पॉइंट, काफी है, ठीक है, ये काफी है। और इसके ये जो स्प्रिंग कंट्रोल है, स्प्रिंग कंट्रोल का क्या होगा, यहाँ पर एजिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, मतलब एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, स्प्रिंग का जो टेंशन होता है वो लूज होता है कि नहीं। तो एजिंग इफेक्ट होता है, यहाँ पर एजिंग इफेक्ट का कोई इफेक्ट ज्यादातर नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली ये 9 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट एक बार देख लो, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसका कंट्रोलिंग टॉर्क फिक्स रहेगा क्योंकि ग्रेविटी डिपेंडेंट नहीं है, इसका कंट्रोलिंग टॉर्क वेरी करेगा ग्रेविटी के साथ, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, इसका स्केल जो है लीनियर है, इसका स्केल नॉन लीनियर है। क्यों लीनियर है, क्योंकि थीटा के साथ प्रोपोर्शनल है। ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर है, और अगर इस कंडीशन में आएगा तो हम बोलेंगे नॉन लीनियर है, ठीक है। अच्छा, इसका रीडिंग एक्यूरेट होगा, ये भी मैंने बोल दिया। ये नॉट एक्यूरेट होगा, इतना एक्यूरेट नहीं होगा। इसका सेंसिटिविटी हाई होता है, इसका सेंसिटिविटी लो होता है। ये सिंपल होता है बट कॉस्टली होता है, ये सिंपल होता है एंड चीप होता है। तो ज्यादातर जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, याद रखना, ये स्प्रिंग कंट्रोल हम इस इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है कौन, स्प्रिंग कंट्रोल से, ठीक है। जब हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो वहां पर ज्यादातर कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम ये सिस्टम रखते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। और ये जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है ये रेयरली यूज होता है। और नेक्स्ट पॉइंट को देखो, नीड नॉट बी नेसेसरी बी इन वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन में रहे या ना रहे कोई फर्क भी नहीं पड़ता स्प्रिंग कंट्रोल के लिए, लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल के लिए क्या होगा, मस्ट भी वर्टिकल पोजीशन होगा, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन में ही इसे रखना होगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो क्या है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, ठीक है। सो अब बताओ, यहाँ पर किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम एंडिंग माय क्लास।
ठीक है। अभी स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। सो आज यहाँ पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।